केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिया था और आपसे कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने। किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं, किसी ने डाउट पूछा नहीं, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स डाउट्स के लिए बता के आपके डाउट्स अपने जैसे हैं आपको हमको बता के हम जो भी है कंसल्ट करके फिर उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें हैं, और मेन चैप्टर वो मैं नेक्स्ट डे से आपको स्टार्ट करूंगी पूरा नोट्स। राइट, आपको पहले देखना है, सबसे पहले आपको ये समझना है इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या, व्हाट इज चार्ज? ये क्या होता है? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है मास। मास आपको पता है, मास भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मैटर है जो काम मास करता है। मास आपको समझ में आ रहा होगा कि मास क्या है? वेट जिसे हम कहते हैं। जो काम मास करता है, बिल्कुल वैसे ही किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में या चार्ज्ड बॉडी में वही काम चार्ज करता है। आपको क्लियर हो रहा होगा मास का क्या काम है? मास का काम है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं और वो किस फॉर्म में अरेंज है, यही सब है मास। ठीक है ना? और तो फिर चार्ज बॉडी में चार्ज क्या बताता है? चार्ज ये बताता है कि वो बॉडी उस बॉडी में कितनी करंट फ्लो कर सकती है, कितना चार्ज है तो कितनी ज्यादा करंट फ्लो कर सकती है, और कितना ज्यादा वो फोर्स अप्लाई कर सकती है, उस पर फोर्स लग सकता है या वो किसी और पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, साथ में कितनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर सकती है। ये सारी चीजें हमें चार्ज से पता चलता है। ठीक है ना? मैं एक एक पॉइंट्स बताते चलूँ, आप एक एक पॉइंट पर ध्यान देते चलिए कि मैं क्या बता रही हूँ, और उसको क्लियरली आप तुरंत याद करते चलिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। चार्ज मैंने बताया कि किसी भी मैटर में जो काम मास करता है, उसी तरह कोई भी चार्ज्ड बॉडी में वो काम चार्ज करता है। अच्छा, चार्ज कितने टाइप्स के होती है? चार्ज है 2 टाइप्स। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। दो ही टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? पॉजिटिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन्स पे। ठीक है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिए रहते हैं, प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज का बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन is equal to plus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम।
प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये जो मैंने यहाँ पर कूलम लिखा है, ये जैसे मैंने बताया था आपको कि जो लेंथ होती है वो आप मीटर में मेजर करते हैं, जो मास होता है वो आप किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो उसी सेम दैट वे चार्ज इज मेजर बाय कूलम। ठीक है, चार्ज कूलम में मेजर किया जाता है। ठीक है, कूलम क्या होती है? बहुत बड़ी यूनिट होती है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, कूलम क्या होता है? वो बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। तो आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पर मैंने कूलम में लिख दिया है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए 10 टू दी पावर -19 लिखा है, माइनस में अगर वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब वो बहुत छोटी है। तो जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये बहुत ही माइन्यूट चार्ज है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट चार्ज होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज हम लिख देना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन पर, जितना प्रोटॉन पर। सर हमें लग रहा है फिर से कुछ पुअर कनेक्शन हो रहा है। हेलो मैम। यस जी मैम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें। सर एक बार देख लीजिए। हेलो मैम। हाँ यस स्क्रीन पे बोलिए। कुछ आ नहीं रहा है, स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा है, ब्लैक हो गया एकदम। अब आ रहा है, अब आ रहा होगा। नो मैम, आवाज आवाज भी बहुत कट रही है। ये कर बता दीजिए रिकॉर्डिंग में क्या कर। देखिए आप कंटिन्यू रहिए, अभी आपको आवाज और वीडियो दोनों ही क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू रहिए बस, ठीक है ना। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलिए। मैम इसका वीडियो तो मिल जाएगा ना यूट्यूब पे? हाँ अभी अपलोड तो नहीं किया गया है, लेकिन कर दिया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जी मैम। लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू रहिए, हो सकता है ठीक हो जाए। आप पहले से ही मत छोड़ दिया करिए, ठीक है ना। लीव मत होइएगा, आप कंटिन्यू रहिए। आपको वीडियो और वो तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में, वैल्यू देखिए सेम है, बस आपको क्या है, साइन अपोजिट होता है। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ, एक दो पॉइंट्स हैं, बहुत ही खास पॉइंट्स हैं। व्हेन आ ग्लास रॉड rubbed with silk moth, when a glass rod rubbed with silk moth, तो क्या होता है कि ग्लास रॉड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। देन glass rod will be positive charged। ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है।
क्या मैंने बताया, मैंने ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क मॉथ। जब ग्लास रॉड को, एक कांच की छड़ को हम सिल्क रेशम से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है कि ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाता है, रबिंग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते जाते रहते हैं। ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क मॉथ पर जाते हैं, सिल्क मॉथ क्या होता है, ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इसलिए ग्लास रॉड पर क्या कौन सा चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेकंड पॉइंट, when an ebonite rod rubbed with ebonite rod rubbed with woolen cloth, then ebonite rod will be negative charged. जब एक एबोनाइट रॉड को, एबोनाइट एक इंसुलेटर होता है, तो जब एक एबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो क्या होता है कि एबोनाइट रॉड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए एबोनाइट रॉड एकदम प्योरली इंसुलेटर नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए उस पर चार्ज आ जाता है, और क्या होता है कि वूलन क्लॉथ से कुछ चार्ज निकल करके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके वो एबोनाइट रॉड पर चले जाते हैं। तो आपको अच्छा ये पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स when an atom lose electrons। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, मतलब निकालता है, अपने से निकालता है, तो उस एटम पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स देन पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स। और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप्स व्हेन एन एटम गेन्स, जब वो लेता है, ठीक है, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स को जब वो लेता है एटम, तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कैसे, एक एटम है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, निकाला, लूज किया। हमने ये सपोज किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो इधर माइनस में लिखा जाए या फिर इधर प्लस में लिखा जाए,
दोनों ही बातें बिल्कुल सेम है, दोनों ही बातें बिल्कुल सेम है। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ए क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। सेम ईयर बिल्कुल वैसे ही निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऐड किया, ठीक है, और ये क्या बन गया, ए माइनस, ये ए माइनस बन गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, ये क्लियर होना चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है। ये इस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। अब मैं चार्ज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फिर वही जगह पे लौट रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको बता रही थी कि ताकि आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम, ठीक है। और कूलम क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, लार्जेस्ट यूनिट होती है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, इसलिए न्यूमेरिकल में कूलम के फॉर्म में नहीं भी दिया जा सकता। ये जरूरी नहीं है कि हर बार कूलम के फॉर्म में ही दिया जाए। आपसे न्यूमेरिकल में माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम, इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है वैल्यू। तो आपको मैं बता देती हूँ, आपको क्या करना है कि जिस भी फॉर्म में दिया जाए आपको पहले कूलम के फॉर्म में उसे चेंज करना है, और उसके बाद ही आप अपने न्यूमेरिकल के फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सपोज करिए आपको दिया है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, न्यू सी, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम न्यू सी, इस तरीके से बनाते हैं, न्यू सी। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे कूलम में, माइक्रो, अगर वैल्यू अगर माइक्रो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 10 टू द पावर -6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 टू द पावर -6 कूलम, और वो चेंज हो जाएगा कूलम में। अगर आपको क्वेश्चंस में नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, NC, ठीक है, तो आप 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मिली कूलम, 1 मिली कूलम, MC, तो आप 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम में चेंज हो जाएगा। 1 पिको कूलम, 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पिको कूलम में, वो कूलम में चेंज हो जाएगा। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आपको माइक्रो, नैनो, मिली, पिको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सबसे पहले कूलम में चेंज करेंगे, देन यू विल अप्लाई इन न्यूमेरिकल, ठीक है।
We will study on 1 कूलाम। हम 1 कूलाम के बारे में बात करते हैं। 1 कूलाम क्या है? दो तरीके से हम इसे समझ सकते हैं 1 कूलाम क्या होता है। अगर हम देखिए हमेशा चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। हम चार्ज को हमेशा या फिर कैपिटल Q से डिनोट करेंगे या फिर स्मॉल q से डिनोट करेंगे। चार्ज को हमेशा कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या किया, दो चार्ज ले लिया और उनकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। हमने क्या किया है कि हमने दो चार्ज ले लिया, बहुत ही पॉइंट चार्ज है, बहुत ही छोटे चार्ज है, एकदम पॉइंट के जो है इक्वल है। यहाँ पर हमने वैल्यूज की लिख दी Q और Q, बिल्कुल सेम चार्ज लिया है विद साइन, साइन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, ठीक है। इन्हें कुछ डिस्टेंस पर, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मेंटेन कर दी है और डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मैंने 1 मीटर सपोज, ठीक है। हमने इन्हें 1 मीटर अपार्ट टू ईच अदर, 1 मीटर दूरी पर मैंने इन्हें रख दिया, 1 मीटर डिस्टेंस पर हमने रख दिया है, ठीक है ना। अब हमने देखा कि जब हम दो सेम इक्वल चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट पे रख देते हैं, ठीक है, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, तो क्या होता है कि पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। और देखिए सेम चार्ज होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वल चार्ज या सेम चार्ज रिपेल each other and opposite charge, yes मैम वीडियो बहुत फंस रहा है। आप कंटिन्यू रहिए, वीडियो ठीक हो जाएगा। और अगर वीडियो ठीक नहीं भी हो रहा है, कुछ चीजें अगर आपसे छूट भी जा रही है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दी जाएगी, ठीक है, DHS में डाल दिया जाएगा। आप जो छूटा हुआ पोर्शन है आप वहां से देख करके क्लियर कर दीजिएगा, बट आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है ना। जी मैम। कंटिन्यू आपको बैठने की आदत होनी चाहिए। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज attract each other। सेम चार्ज क्या होते हैं, वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेम चार्ज है ना, तो सेम चार्ज क्या होंगे, वो रिपेल करेंगे। रिपेल करने का क्या मतलब है, रिपेल करने का मतलब देखिए, अगर कहीं पर भी आपको चार्ज दिख जाए, कहीं पर भी चार्ज हो रखा हो, ठीक है, चार्ज हो, तो वहां पर अपने आप और किसी न किसी फील्ड में हो, वो चार्ज क्या होता है, किसी न किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या होता है कि वो फोर्स अप्लाई करने लगता है, वो हर पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करने लगता है, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स, किसी भी जगह पर वो फोर्स अप्लाई करने लगता है। तो बिल्कुल सेम ये सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। ये दो देखिए चार्ज है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा और इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी। और सेम वही काम इधर भी होगा, ये भी उसको उतने ही फोर्स से रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स, बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वही होगा। और फोर्स की डायरेक्शन मैंने बना दी है।
और जानते हैं इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ 9 इस फोर्स की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ 9 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ 9 न्यूटन होगी। आप क्या पढ़ रहे थे? आप पढ़ रहे हैं 1 कूलाम चार्ज क्या होता है। 1 कूलाम चार्ज क्या होता है कि जब दो सेम नेचर के चार्ज को 1 मीटर अपार्ट डिस्टेंस पे रख देते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज को 9 इंटू 10⁹ 9 न्यूटन फोर्स से रिपेल करता है। सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज को भी 9 इंटू 10⁹ 9 न्यूटन से रिपेल करता है। तो उनकी जो वैल्यू होगी, मतलब अगर ये वैल्यू फोर्स की है तो इन चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 1 कूलाम होगी। तब आप इन चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम बताएंगे। इसका मतलब तब आपको चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 कूलाम मिलेगी। और यही 1 कूलाम की डेफिनेशन है। थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ी बातें थोड़ा ज्यादा है, बट आपको समझना है कि क्या क्या कौन कौन सी सिचुएशन होगी तब आपको 1 कूलाम की चार्ज का चार्ज मतलब मिलेगा। क्या क्या सिचुएशन होनी चाहिए? सबसे पहले सेम नेचर की चार्ज होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। सेम नेचर के चार्ज के बावजूद दोनों चार्ज क्या होते हैं? कुछ डिस्टेंस पे होनी चाहिए और डिस्टेंस की वैल्यू है 1 मीटर अपार्ट। 1 मीटर की दूरी पर होने के 1 मीटर डिस्टेंस पर, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा, हम बार बार ये कहते हैं कि उनके बीच फोर्स लग रहा है, बट हमें ये पता है कि बीच में कुछ नहीं होता है, जो भी होता है एक दूसरे पर होता है। मतलब फर्स्ट चार्ज सेकंड पर लगाएगा, अप्लाई करेगा, सेकंड चार्ज फर्स्ट पर अप्लाई करेगा, ठीक है। वैल्यू आपको याद रखनी है 9 इंटू 10⁹ 9 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उन चार्ज की वैल्यू जो दोनों चार्ज रखे हैं उन चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 1 कूलाम होगी। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया आपको, लेकिन समझ में आ रहा होगा। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन आपको इसे भी दिमाग में रखना है, इसे भी, क्योंकि ये आपकी बुक में ही दिया गया है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू होता है IT। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू IT। जब I क्या है यहाँ पर Q हमने क्या, Q तो चार्ज है, I क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। और T टाइम है, ठीक है, टाइम है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। जब आपको IT क्वेश्चंस में जो भी IT वैल्यू दिए गए होगी तो आप ये क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे फॉर्मूला लगा करके। ये तो क्लियर है। इससे हम 1 कूलाम को समझते हैं। 1 कूलाम क्या है? कूलाम किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है। मतलब ये 1 कूलाम कब होगा? इसकी वैल्यू 1 कूलाम कब होगी? जब आप 1 एम्पियर करंट की यूनिट क्या होती है? 1 एम्पियर होती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी और जब इसकी भी वैल्यू 1 होगी, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 कूलाम इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू 1 एम्पियर रखी है और टाइम कितना मैंने सिलेक्ट किया? टाइम भी 1 सेकंड रखेंगे तभी हमें 1 कूलाम मिलेगा, ठीक है ना। 1 कूलाम पाने के लिए हमने क्या किया है कि किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की करंट अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो उस कंडक्टर में जितना चार्ज फ्लो होगा या जितना चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 कूलाम होगी, ठीक है ना। When a conductor has 1 ampere current flows for 1 second, then the value of charge is equal to 1 कूलाम, ठीक है। तब चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 1 कूलाम होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि 1 कूलाम कैसे समझा सकता? दो तरीके से आपने समझा 1 कूलाम, इस मेथड से भी और इस मेथड से। When 1 ampere current is flow in a conductor for 1 second, then value of charge is equal to 1 कूलाम, ठीक है।
कंडक्टर क्या होते हैं? आपने कूलाम तो पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, ठीक है, चार्ज में इतना ही आपको जानना भी है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? आज केवल इंट्रोडक्शन की क्लास चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरी की पूरी चीजें डेफिनेशन के साथ बताऊंगी, ठीक है। आप चार्ज क्लियरली रिवाइज कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट डे कंडक्टर, इंसुलेटर और उनके एग्जांपल्स और बहुत सारे एलॉयज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। आज की क्लास थैंक यू मैम।